2 करोड़ नौकरी देंगे। आप क्यों नौकरी कहाँ चली गई? सिलेंडर कितने के बेचेंगे? 350 सिलेंडर बेचेंगे। हमें पता है कि डॉलर क्यों गिरता है। देश खतरे में, आप बताइए क्या खतरे में? देश के अंदर क्या क्या हो रहा है? इतनी महंगाई देखो, नौकरियां खत्म कर दी, सारा कुछ बेच दिया, बच्चे के सारे रोड पे आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अगर विदेश में ये बात कही है तो उन्होंने कुछ ही सोच समझ के कहा होगा। तो 99-98 लोग तो बेरोजगार रहेंगे। तो हमेशा देखिए शासन सत्ता इस आधार पे चली है अब तक कि चलो यार 5 साल में तो यह जो 98% लोग हैं वो नाराज होकर गाली देंगे ही, फिर सत्ता हमको मिलेगी ही। तो तुम आना तो तुम करना और हम आएंगे तो हम करेंगे। तुम आना तो तुम खाना और हम आएंगे तो हम खाएंगे। अब अपने यहाँ के विदेश में क्यों कर रहे हैं? अपने देश में रहिए ना। कौन सा देश ऐसा है जो अपने आपसी के विरुद्ध विवाद, जो भी हम कहते हैं, एनीथिंग यू कैन से, कि जो भी है कौन अंदर से नहीं कर पाता? बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? बाहर वालों को क्या बताना है? तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है। सबसे ज़्यादा वो खाए जिसके ऊपर खादी है। लेकिन आज जब मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जब सब पे ईडी और सीबीआई की जांच होती है, तो सारे मुख्यमंत्री, सारे विपक्ष के लोग और सारे जो चमचे हैं इस लुटियन मीडिया के, जो अब तक दलाली किए हैं, जो अपने देश का ना हुआ वो किसका होगा? ये बताइए। अब अपने देश के बारे में उल्टा क्यों बोल रहे हैं? अब प्रॉब्लम्स के बाद में डिस्कशंस करनी है। इफ़ यू आर जेन्युइन, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। व्हाट आर दे? आर दे इंटीग्रेटेड विद इन कंट्री, और ये इन पार्टियों के बीच की है? पहले ये समस्या आप खुद करें, तब जाके विदेश जाइए। पुरानी पार्टी है और देश, और रही बात उनके जो पिताजी ने, उनके दादी ने देश के लिए शहीद हुए हैं। भाई देने सरकारी नौकरियां, सारा हॉस्पिटल देखो। एम्स किसने बनाया है? ये एम्स किसने बनाया है? ये कांग्रेस की देन है। 1930 के अंदर हमारी आबादी कितनी थी और आज इतनी आबादी क्यों हो गई? क्या मोदी ने बच्चे पैदा करे इतने? हमारे देश से प्यार नहीं, हमारे किसी को यार नहीं, समझ गया ना। और राहुल गांधी कोई ब्रांडेड नेता नहीं है, पप्पू है वो। राहुल गांधी जी विदेश जाके अपने देश की मतलब बदनामी करते हैं। वो पहले भी ऐसे हर बार ऐसा कर चुके हैं। पहले सारे लोग कलेक्ट्री करते थे, मोदी आके हटा दिया, सारे लोग बेरोजगार हो गए, सारे लोगों को भिखमंगा बना दिया। इसके पहले सारे लोग अरबपति थे, हम अमेरिका से अमीर थे, हम ब्रिटेन से आगे थे, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित थे। कांग्रेस ने किया था, मोदी आके सब खराब कर दिया। नहीं, अब जब इनके सरकार थी तो तब इनका अधीन थी क्या? तो पहले उनको सोचना चाहिए। तो 50 साल तक इन्होंने राज किया कम से कम। बाकी और साथ ऐसे तो कुछ मीडिया कभी मतलब किसी मीडिया ने कभी ऐसे बोला हम उनके अधीन काम कर रहे। मीडिया अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने बेड़ा गर्क कर रखा है, कंट्री की क्या अच्छाई बुराई कर रहे हो? जैसे कि एक सज्जन ने कहा कि राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। ये पद यात्रा विदेशों में हो रही है। विदेश में क्या प्रतिशत के हिंदू हैं और क्या प्रतिशत के दूसरी कास्ट के लोग हैं? पहले ये देखा जाए। विवाद वो करते हैं, विवाद यहाँ नहीं होता है। विवाद वो करते हैं। अगर वो वहाँ गए, यहाँ पे जब आए, तो हमारा विदेशों में ट्रैवल की बात अगर हम करें तो कितनी कंट्रियों में वीज़ा ऑन अराइवल हो गया और पहले कितना था? अगर इंडियन की किसी ने रिस्पेक्ट विदेश में बढ़ाई है तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको बुलाते हैं स्पेशली और उनसे कहा जाता है कि आप आइए हमारे देश में। उसमें देश का 1 रुपया भी नहीं लगता जब वो जाते हैं, और वो स्टैंडर्ड्स उसमें ही रुकते हैं। स्टैंडर्ड ही उसमें उनकी प्रतिमा है। जो अपने देश का ना हुआ वो किसका होगा? ये बताइए। अब अपने देश के बारे में उल्टा क्यों बोल रहे हैं? अब प्रॉब्लम्स के बाद में डिस्कशंस करनी है। इफ़ यू आर जेन्युइन, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। व्हाट आर दे? आर दे इंटीग्रेटेड विद इन कंट्री, और ये इन पार्टियों के बीच की है? पहले ये समस्या आप खुद करें, तब जाके विदेश जाइए। अगर देखिए ना, अपनी कहावत है ना, अपनी मुर्गी दाल बराबर। अब अपने यहाँ के विदेश में क्यों कर रहे हैं? अपने देश में रहिए ना। कौन सा देश ऐसा है जो अपने आपसी के विरुद्ध विवाद, जो भी हम कहते हैं, एनीथिंग यू कैन से, कि जो भी है कौन अंदर से नहीं कर पाता? बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है? बाहर वालों को क्या बताना है? आप अपने अंदर ही करें। अगर आप सच होते जो आप कह रहे हैं, तो अपोजिशन से, किसी अदर कंट्री से तो रिएक्शन आता। यहाँ से नहीं चलिए। ये पक्षपात है। बाहर तो पक्षपात नहीं है। बाहर तो दो वो नहीं है, सेक्युलरिज्म भी है, दूसरा भी है। हम सब जानते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इससे आगे क्या ही कहना। राहुल गांधी ने अगर विदेश में ये बात कही है तो उन्होंने कुछ ही सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को मैंने टीवी के माध्यम, आपके माध्यमों से देखा है। अगर उसने कोई भी विषय उठाया है तो मजबूती से उठाया है। खैर, उसके विषय को उसको पूरी तरह से हिंदुस्तान की मीडिया दिखाती नहीं है। उनके बयान को हमेशा ये रखा गया तोड़ मड़ोड़ के। अगर आप उसका बयान लेके ले, आलू और सोने वाला अगर बयान आप लेंगे तो वो भी मोदी जी ने कहा था, पर इस मीडिया ने तोड़ मोड़ के ही, हिंदुस्तान की मीडिया ने उनका
दिखाया। हमेशा उनकी छवि ऐसी बनाना चाहिए कि वो पप्पू, बल्कि वो नहीं है, वो पढ़े लिखे काबिल लीडर है, पढ़े लिखे अच्छे ख़ानदान से आते हैं। जितनी समझ उनके अंदर है कि हमको नहीं लगता है कि और राजनेताओं में और नेताओं में है। वो व्यक्ति सीरियस है देश को लेके अपनी अगर देखा जाए उनके पास किस चीज़ की कमी है, फिर भी उनके दिल में देश का एक प्यार है, जज्बा है, जो वो देश के लिए इतना बोलते हैंगे। उनको क्या पड़ी है। पर आप भारत यात्रा को देख लो, उन्हीं ने हर चीज़ को झेला, मौसम को झेला, ठंडी बारिश, पर वो चाहते हैं यात्रा कहीं पर भी समाप्त कर सकते थे, कुछ भी कर सकते, पर वो अपनी यात्रा को आगे लेके गए। उनको क्या पड़ी है कि वो युवाओं की तो उन्होंने बात उठाई, उसमें उन्होंने आगे क्या करा, उन्होंने हमारी बात रखी, उन्होंने युवाओं की बात रखी, उन्होंने रोजगार की बात रखी, तो और बजा के बात करके भाई विदेश एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म नहीं है, देश है, देश की मीडिया उनको दिखाती कहाँ सही से भाई, सीधी बात है। देश है भाई, मैं उन्होंने यही तो बात कही कि अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है, ये तो आप हमसे बेहतर आप जानते हो, तो आप भी तो उनसे पूछ सकते हो ऐसा बयान क्यों दिया उन्होंने। भाई ये थोड़ी ना कर सकते हैं। तो आप मीडिया से सवाल करो, आप देश के लोगों से सवाल करो, तो भाई वो यही कहते हैं जो उन्होंने यहाँ पे काम करा हो, कैसे करा, वही बता सकते। और उन्होंने विदेश में क्या बोला वो तो वही बता सकते उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। राहुल गांधी जी विदेश जाके अपने देश की मतलब बदनामी करते हैं। वो पहले भी ऐसे हर बार ऐसा कर चुके हैं। राहुल गांधी जी ठीक नहीं, मतलब अब इनको लोग प्रधानमंत्री बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो ऐसी बातें कर देते हैं कि मतलब इतना मेहनत करते हैं, अभी यात्रा करके आए थे, उसके बावजूद भी ये हाल करते। मतलब वो बाहर जाके मतलब अपने देश के मतलब ठीक है, आपको परेशानी है, पार्लियामेंट में बोले, आपने बोलते भी बहुत बार हो, मोदी के विरुद्ध आप कई बार उल्टी सुल्टे बोल देते हो। पहले भी आपने चौकीदार चोर है कहा था 2014 में, उसके बाद भी आपने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी थी, फिर भी आप बाहर जाके ऐसे बोलते हो। और विदेश मतलब अमेरिका वाले क्या हिंदुस्तान पे वो करेंगे, अटैक करेंगे, ऐसे आप ऐसे भड़काते हो, ये अच्छी बात नहीं। अब जब इनकी सरकार थी तो तब इनके अधीन थी क्या, तो पहले उनको सोचना चाहिए। तो 50 साल तक इन्होंने राज किया कम से कम, बाकी और साथ तो ऐसे तो कुछ मीडिया कभी मतलब किसी मीडिया ने कभी ऐसे नहीं बोला हम उनके अधीन काम कर रहे। मीडिया अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सकते, कोई भी हो, आम आदमी हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यह है कि पार्टी जब हारती है तो हर पार्टी ऐसे विपक्ष में बैठ के ऐसे आरोप लगाती है। पहले सारे लोग कलेक्ट्री करते थे, मोदी आके हटा दिया, सारे लोग बेरोजगार हो गए, सारे लोगों को भिखमंगा बना दिया। इसके पहले सारे लोग अरबपति थे, हम अमेरिका से अमीर थे, हम ब्रिटेन से आगे थे, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित थे, कांग्रेस ने किया था, मोदी आके सब खराब कर दिया। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने बेड़ा गर्क कर रखा है, कंट्री की क्या अच्छाई बुराई कर रहे हो। राहुल गांधी ने चीन की तारीफ करी कहाँ है, मुझे तो ये बताओ पहले तो। अभी बाहर गए विदेशों में, उन्होंने बोला नहीं, कोई तारीफ नहीं की। अगर कोई काम बता रहा है किसी के, बुराई है किसी देश की, किसी देश की, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, तारीफ नहीं की है उसने। वहाँ की जो तरक्की है उसका बताया कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है वहाँ पे, यहाँ क्या देश का सत्यानाश हुआ है ये बताया। तो ये तो पहले मोदी जी जब ट्रम्प को लाया था उस वक्त पूछना चाहिए। घर के कोई बुराई करेगा तो आप क्या करो, किसी को अगर आपके घर के लिए कोई बुराई करेगा तो क्या करोगे आप? घर का सदस्य अगर नहीं, आपकी मैं घर पूछ रहा का हूं। सदस्य अगर देश की बुराई करेगा, घर का सदस्य, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, घर का सदस्य, नहीं ये सही है मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, घर का सदस्य अगर देश की ऐसी तैसी करेगा तो क्या होगा फिर? वो घर का सदस्य फोटो खिंचवाने के चक्कर में देश के बलीते लगा रहा है। तो 99-98 लोग तो बेरोजगार रहेंगे। तो हमेशा देखिए शासन सत्ता इस आधार पे चली है अब तक कि चलो यार 5 साल में तो यह जो 98% लोग हैं वो नाराज़ होकर गाली देंगे ही, फिर सत्ता हमको मिलेगी ही। तो तुम आना तो तुम करना और हम आएंगे तो हम करेंगे, तुम आना तो तुम खाना और हम आएंगे तो हम खाएंगे, तुम भी खाओ हम भी खाएं। खाने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह खाए जिसके ऊपर खादी है। लेकिन आज जब मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जब सब पे ईडी और सीबीआई की जांच होती है, तो सारे मुख्यमंत्री, सारे विपक्ष के लोग और सारे जो चमचे हैं इस लुटियन मीडिया के, जो अब तक दलाली किए हैं एक परिवार का, उनको दिक्कत है। लंदन से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, फ्रांस से आए थे, जो पैदल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहीं से कूच करते हुए लेके गए। वो मीडिया नहीं थी? किस मीडिया पर नहीं आया? किसने हाइप किया? वो मीडिया नहीं थी, गोदी मीडिया थी। नाम रखो, वही मैं कह रहा हूँ। अब चूंकि वो राजकुमार हैं राहुल गांधी, उनका वो राजा हैं। यहाँ कोई आम व्यक्ति यह भाई जो कटलेट से चम्मच से खाएगा, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा, उसका राज चलना चाहिए। आम नागरिक नहीं बन सकता। हम गुलाम हैं भाई, हम गुलाम हैं। हमारे बाप दादाओं की पेरिस और जर्मनी में हम नहीं राज करने के अथॉरिटी हैं, सपेरों का देश है। ये कैसे कर सकते हैं? अगर यह करेंगे तो फिर देश तो है ही नहीं यूनाइट, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट है।
कभी नहीं दबाया गया है। वह जितना चाहते हैं उतना, उन्हीं को यही कह रहे हैं, वो थॉट है उनके पीछे जो लोग हैं ना, वह देश को तोड़ने वाले लोग हैं। जो राहुल गांधी का दोष नहीं है, राहुल गांधी एक तरह से फ्रेश आदमी है। उनको जिस तरह से ये जो पीछे उनके जो पीछे लोग हैं ना, वह कहीं ना कहीं सेंट पित्रोदा मान लीजिए, समझ रहे हैं। अब जो जहां वो बोल रहे थे वहीं पाकिस्तान का एक एजेंट आदमी खड़ा था ISI का। मेरे पास वीडियो है, मैं निकाल के दिखा दूंगा। राहुल गांधी जहां बोल रहे हैं उसके पीछे वो आदमी खड़ा होकर सुन रहा है, समझा रहा है। क्या मतलब है इसका? तो ब्रिटेन में मैं बोल रहा हूं अपने देश के बारे में, और मेरे देश का दुश्मन मेरे पीछे क्यों खड़ा होगा? उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ गई? वो वीडियो है, फोटो है। और मेरे देश के मामले में ब्रिटेन और अमेरिका से क्या मतलब है? उनका क्या राइट है? अब बताइए। हमारे देश के सैनिक पिट रहे हैं। ये वही मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के जो बैकअप पीछे वाले लोग हैं ना, जो अब तक मलाई खाते रहे हैं उस परिवार की चमचाई करते करते, वो मान लिए हैं कि अब हमको सत्ता मिलने वाली नहीं है। मोदी को हटने के बाद जो आएगा लड़ाई, वहाँ लड़ी जा रही है। जो तैयारी है ना, तो इस समय मिलना नहीं है तो बाद की बात है। तो इस समय देश को ही गाली दे लीजिए। जो वोटर हैं उनको गाली दिया जा रहा है। अब यह वो मुद्दा नहीं है, ये है कि तुम वोट नहीं दोगे तो हम तुमको गाली देंगे, इसलिए कि राज करने का अधिकार हमको है। किसी आम व्यक्ति को राज करने का अधिकार नहीं है। कोई सड़क से अगर मेहनत करके आ जाएगा तो अगर वह उसको शासन सत्ता सौंपोगे तो हम तुमको गाली देंगे। तो मोदी जी के पीछे तो कोई नहीं आएगा, जरूर कोई बदल जाएगा। उनका बेटा बेटी कहीं कोई तो है नहीं। जिस तरह से मोदी जी आए थे उसी तरह से कोई क्षण क्या आएगा। मैं व्यक्ति नहीं है, वो संगठन है। अगर यही रहता तो सबसे पहले राहुल गांधी को करना क्या चाहिए? छोटा ही सही बात यह है कि उनको करना क्या चाहिए? उनको करना ये चाहिए कि ठीक है, हमको जनता ने सांसद बनाया, मेरे सांसद की जो उपलब्धि है उसको मैं सामने रखता और एक विजन रखता कि मेरा जो मुझे अगर देश की जनता मौका देती है तो भारत को इस तरह से मैं करूँगा। इस पर बात करना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए। देश के भविष्य के बारे में जो मोदी जी भी नहीं कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए कि ये विजन अगर किया जाए, उसके बदले में देश की खिलाफत जो आप कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको शासन सत्ता से मतलब नहीं है, सिर्फ इस देश को बदनाम करके दुनिया में। और तो इससे वोट थोड़े मिलेगा, नहीं मिलेगा ना साहब। अच्छा, अंतिम एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो ये बयानबाजी हुई है, क्या जो कांग्रेस पार्टी और जो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा समर्थन मिला था, कहीं ना कहीं उसे कट जाएगा? कोई समर्थन नहीं मिला था। अच्छे लोग, वो एक संगठन है भाई, ये सैकड़ों साल की पार्टी है, उससे लोग जुड़े हुए हैं। तो देखने चले आए, लेके चले आए जिनको टिकट चाहिए, जिनको चुनाव लड़ना है, लेकिन आम जनमानस में उसका कोई प्रभाव नहीं है, यह सच्चाई है। और आने वाले दिनों में राहुल जी को अपने चिंतन करना चाहिए। जो उनके पीछे लोग हैं उनको बदल के, और राष्ट्रवादी लोग जो इस धरती से जुड़े हुए हैं, इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इस सभ्यता से जुड़े हुए हैं, देश उठ के खड़ा हो गया। अब सोचने लगा है दूसरे। देश खतरे में। आप बताइए क्या खतरे में? देश के अंदर क्या क्या हो रहा है? इतनी महंगाई देखो, नौकरियां ख़त्म कर दी, सारा कुछ बेच दिया, बच्चे के सारे रोड पे आ रहे हैं। क्या उन्होंने गलत क्या बोल दिया? सही बोला है उन्होंने। आपको कैसे लग रहा है? आप खुद देखो ना, आप पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। हकीकत बात है। जब बोलने आता है तब देखो कितना हंगामा होता है। माइक बंद कर देते हैं, हंगामा होता है। वो सही कह रहे हो, पूरी जनता देख रही है, अब जनता समझ गई है। और 2024 इसका जवाब मिलेगा और जनता ही देगी इसका। पुरानी पार्टी है और देश, और रही बात उनके जो पिताजी ने, उनके दादी ने देश के लिए शहीद हुए हैं भाई। देने सरकारी नौकरियां, सारा हॉस्पिटल देखो। एम्स किसने बनाया है? ये एम्स किसने बनाया है? ये कांग्रेस की देन है। 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप क्यों नौकरी कहाँ चली गई? सिलेंडर कितने के बेचेंगे? 350 सिलेंडर बेचेंगे। हमें पता है कि डॉलर क्यों गिरता है। हमें पता है आज डॉलर 83 पहुंच गया। कहाँ से पहुंच गया 83? डॉलर क्यों गिर रहा है भाई? जो 80 क्यों गिर रहा है? आप क्या इनका आप जवाब पूछो। से बीमार है, बीमार क्यों हो आप? अच्छा भाई, व्यायाम करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। अस्पताल किस लिए चाहिए आपको? अस्पताल क्यों चाहिए? बीमार क्यों पड़ते हो आप? ज्योति नहीं है, बीमार मत पड़ो। आपको अस्पताल नहीं चाहिए, आपको नौकरी क्यों चाहिए? नौकरी क्यों चाहिए? ये इनका जवाब आप कोई पूछ लो कि ये क्या कहेंगे कि डॉलर नहीं बढ़ा, हमने हमारा रुपया नहीं गिरा, डॉलर बढ़ गया है। डॉलर बढ़ गया, रुपया नहीं गिरा। अरे यार, कोई अंधा भी होगा ना, वो भी कहेगा कि यार डॉलर की कीमत कितनी है और रुपये की क्या वैल्यू है हमारे की। 1930 के अंदर हमारी आबादी कितनी थी?
और आज इतनी आबादी क्यों हो गई? क्या मोदी ने बच्चे पैदा करे इतने? गिरा कैसे भाई साहब, ये बताओ ना, गिरा क्यों? रुपया गिरा क्यों डॉलर से? आप बताओगे ना। जब 1947 गिरा इसलिए गिरा जब कांग्रेसी गवर्नमेंट थी तो डॉलर जो है ना 35 रुपए का था। गिरा क्यों? जब बराबर था ना, हमारे डॉलर रुपया बराबर था, गिरना ही नहीं चाहिए था भाई साहब। पूछो ना। कांग्रेस सरकार के साथ। अरे उससे पूछो। तो आप कांग्रेस की कांग्रेस ने सारे राष्ट्रीय बैंकों का वो किया, राष्ट्रीयकरण करा, उसने रोजगार दिया सबको। यहाँ की जनता को भरोसा नहीं है, पाकिस्तान की जनता को भरोसा क्या? राहुल गांधी को चीन पे भरोसा है क्या? ब्रिटेन की भरोसा है क्या? जो जिसको हमारे देश से प्यार है वो हमारे किसी को यार नहीं, समझ गया ना। और राहुल गांधी कोई ब्रांडेड नेता नहीं है, पप्पू है वो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।